नमस्ते। सर्दी जुकाम एक ऐसी परेशानी जो हम सबको कभी न कभी होती ही है ना? तो आज हम इसी कॉमन कोल्ड के बारे में ए टू जेड सब कुछ समझेंगे। ये होता क्यों है, फैलता कैसे है और इसका सही इलाज क्या है। क्या आपको भी बार बार सर्दी लग जाती है? लगातार छींकें आती हैं, नाक बहती रहती है और आप सोचते हैं कि ये बस एक मामूली सर्दी है या फिर इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं? चलिए, आज आपके इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कॉमन कोल्ड आखिर है क्या। देखिए, बहुत आसान शब्दों में कॉमन कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन है। मतलब ये एक वायरस की वजह से होता है जो हमारे नाक और गले की अंदर की परत में जाकर सूजन यानी इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है। और बस यहीं से सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो इस इन्फेक्शन का मेन विलन कौन है? ज्यादातर मामलों में इसका जिम्मेदार होता है राइनोवायरस। और मजे की बात यह है कि इसके 100 से भी ज्यादा अलग अलग टाइप्स हैं। शायद इसीलिए हमें बार बार सर्दी हो जाती है। कुछ मामलों में दूसरे वायरस जैसे कि कुछ तरह के कोरोना वायरस भी सर्दी जुकाम की वजह बन सकते हैं। अच्छा, अब सवाल आता है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक इतनी आसानी से पहुंच कैसे जाता है। चलिए, इसके फैलने के तरीके को समझते हैं। सोचिए, जब कोई बीमार व्यक्ति खांसता या छींकता है तो हवा में वायरस से भरी हजारों छोटी छोटी बूंदें, जिन्हें हम रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कहते हैं, फैल जाती हैं। अब अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसी हवा में सांस ले या वो बूंदें किसी टेबल या दरवाजे के हैंडल पर गिर जाएं और कोई उसे छू ले, तो बस इन्फेक्शन फैलने का रास्ता खुल जाता है। और ये सिर्फ हवा से ही नहीं फैलता। मान लीजिए आपने किसी बीमार व्यक्ति से हाथ मिलाया और फिर अनजाने में उन्हीं हाथों से अपनी आंख, नाक या मुंह को छू लिया, तो बस वायरस को आपके शरीर में जाने का सीधा रास्ता मिल जाता है। इसीलिए साफ सफाई इतनी जरूरी है। चलिए, मान लेते हैं कि आपको सर्दी जुकाम हो ही गया, तो अब क्या? घबराइए मत, आप घर पर ही काफी कुछ कर सकते हैं बेहतर महसूस करने के लिए। सबसे जरूरी चीज है आराम। आपके शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए और वो आराम करने से ही मिलती है। साथ ही खूब सारे गर्म पेय पदार्थ पिएं, जैसे गर्म पानी, अदरक वाली चाय या तुलसी का काढ़ा। ये आपको हाइड्रेटेड रखने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं दवाइयों की। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां अक्सर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए, आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए। कॉमन कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर काम करती हैं, वायरस पर नहीं। इसलिए सर्दी जुकाम में एंटीबायोटिक्स लेने का कोई फायदा नहीं होता जब तक कि डॉक्टर को कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शक न हो। अब आते हैं खांसी पर। हर खांसी एक जैसी नहीं होती। अगर आपको सूखी खांसी है तो आपको एक एंटीट्यूसिव सिरप की जरूरत हो सकती है जो खांसी को दबाता है। वहीं अगर बलगम वाली खांसी है तो एक म्यूकोलाइटिक या एक्सपेक्टोरेंट सिरप चाहिए होगा जो बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करे। ये टेबल शायद थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगे, पर मैं इसे आसान बना देता हूँ। अगर डॉक्टर को लगता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है तो वो एजिथ्रोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एलर्जी वाले लक्षणों जैसे नाक बहना या छींकों के लिए मोंटेलोकास्ट और लेवोसेटिरिजीन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। बहुत ज्यादा सूजन होने पर कभी कभी बेटनेसोल जैसे स्टेरॉइड और सांस लेने में दिक्कत होने पर सैल्बुटामॉल जैसी दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। हमने इलाज की बात तो कर ली, पर कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो क्यों न ये सीखें कि इस इन्फेक्शन से बचा कैसे जाए। बचाव का सबसे अच्छा तरीका बहुत सिंपल है। अपने हाथों को बार बार और अच्छी तरह से धोएं। जो लोग बीमार हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें और सबसे जरूरी, अपने चेहरे को बार बार छूने की आदत से बचें। ये छोटी छोटी आदतें आपको बहुत हद तक सुरक्षित रख सकती हैं। और अब अंत में मेरी एक सबसे जरूरी सलाह। याद रखें, कभी भी खुद से कोई दवाई ना लें। सेल्फ मेडिकेशन खतरनाक हो सकता है। आपकी सेहत बहुत कीमती है, इसलिए कोई भी परेशानी होने पर हमेशा एक डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यही सबसे सुरक्षित और सही तरीका है।